आपको बता दें उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। जो सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर रविवार को बंदी रहने वाली है, लॉकडाउन रहेगा। और योगी सरकार ने एक और अहम बड़ा फैसला लिया है। मास्क न पहनने वालों पर सख्ती यहां पर दिखाई जाएगी। पहली बार ऐसा होगा कि 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार पे 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मास्क न पहनने वाले लोगों पर फाइन लगाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार बढ़ते हुए मामले, मास्क न पहनने वालों पर सख्ती दी जाएगी। गौरव हमारे साथ इस वक्त कानपुर से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, ये तमाम अहम फैसले यहाँ पर सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं रविवार को होने वाले लॉकडाउन की, कहां-कहां पर किस तरह से असर रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस रविवार का जो लॉकडाउन है वो पूर्ण तरह से रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, चूंकि इन दिन लगातार सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य जो है वो चलेगा। चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, इन जगहों पर लगातार सैनिटाइजेशन किया जाएगा और रविवार पूर्ण तरह से उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन किया जाएगा। जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं एक के बाद, आपको अगर बात की जाए कानपुर की, तो कल भी 1200 के ऊपर जो यहाँ पर केसेस थे वो नए केसेस सामने आए, तो जो डेथ के रेशियो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते ये एक अहम कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। बिल्कुल गौरव, और उसी के साथ साथ वो लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं, उनको लेकर भी फाइन। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने दर्शकों को एक मुहिम दिखाई थी रिपब्लिक भारत की, कैसे जो बिना मास्क के पहने लोग थे वो अलग अलग रीजन दे रहे थे। लगातार 3 दिन से हम आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखा रहे थे, लोगों ने मास्क ना पहनने की कसम खा रखी थी। वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का जो बड़ा फैसला आया, 1000 रुपए का जो फाइन है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। गौरव, विवेक, मास्क नहीं पहनना अपने आप में सबसे बड़ी परेशानी है अभी फिलहाल। लोग देखकर, कैमरा देखकर मास्क चढ़ा लेते हैं, इस वजह से ये जो जुर्माने वाली खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विवेक, जी हाँ, देखिए सभी पिछले दिनों पे लगातार मुख्यमंत्री ने इस बात का निर्देश दिया था और पिछली बार भी जब कोविड था तब भी ये कहा गया था कि मास्क मैंडेटरी है और लगातार लोगों को मास्क लगाने को लेकर के बातें कही गई थी। लेकिन बहुत से लोग ऐसा हमने लगातार पिछले दिनों के तमाम जो रियलिटी चेक्स में देखने में आए कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हैं और उस लापरवाही से कहीं ना कहीं निपटने के लिए एक आदेश दिया गया है। जो पहली बार अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपये का फाइन है और अगर दूसरी बार अगर आप चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो 10 गुना ज़्यादा यानी कि 10,000 रुपए का फाइन लगाने की बात कही गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस को देखते हुए जो पिछली बार हमने देखा था कि जो कदम एक तरह से विवेक हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता भी जुड़ी हुई है, वाराणसी में वो मौजूद है। श्वेता, ये दोनों ही बातें, क्योंकि देखिए अभी हालात सही नहीं है, सब जानते हैं ये दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इसीलिए रविवार को लॉकडाउन और साथ ही साथ में मास्क पर जो ये जुर्माना है उसकी अहम जानकारी। श्वेता, बिल्कुल, देखिए बरखा, ये बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि हम लगातार जिस तरह से वाराणसी से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और हर दिन हम देख रहे थे कि जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं और अगर उनको पूछो आपने मास्क क्यों नहीं पहना है तो बड़े ही उटपटांग जवाब होते थे। और ऐसे में इस बात की बहुत जरूरत थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस तरह की सख्ती होगी तभी लोगों को समझ में आएगा कि अगर उन पर जुर्माना लगेगा, पहली बार में अगर पकड़ा गया तो 1000 रुपए का जुर्माना होगा, दूसरी बार पकड़ा गया तो उनसे 10 गुना ज्यादा रकम ली जाएगी। ये बहुत जरूरी था और इसीलिए ये सख्ती की जा रही है। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखाती हूं कि वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, उनकी कितनी लंबी लाइनें हैं। लोगों को घंटों यहां पर इंतजार करना पड़ रहा है। जो RT-PCR टेस्ट यहां पर हो रहा है, ये देखिए, ये लोग घंटों से यहां पर खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए, दूर दूर से आए हैं। कितनी देर से लाइन में खड़ी हैं? मैम 2 घंटे से। 2 घंटे से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। आप कितनी देर से अंकल जी? 11 बजे से। 11 बजे से खड़े हैं आप भाई साहब, मास्क तो सही से पहनिए। 11 बजे। आप भी 11 बजे से खड़े? भैया मास्क सही से पहन लीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आप कब से खड़े? 11 बजे। सब 11 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। आप भी अंकल जी कब से आए हैं यहाँ पर? हम तो कलकत्ता से आए हैं, मंदिर में जाने दिए लेकिन कोई टेस्ट का कोई यहाँ पे अच्छा ही नहीं। दर्शन करने के लिए, चूंकि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, इसके लिए आप टेस्ट कराने आए? हाँ, और कल को यहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट हुआ, हम लोग ट्रेन में थे, आज उतरे हैं तो बोला जा रहा है जो टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, तो एटलीस्ट टेस्ट का तो कोई व्यवस्था यहाँ पे होना चाहिए। जो लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं उनका साथ साथ कराया जाए और मंदिर जाने दिया जाए। इतने दूर से हम लोग आए हुए हैं। देखिए अलग अलग तरीके की समस्या है, आप भी टेस्ट कराने के लिए? हाँ, आधा घंटा पहले हम लोग आए हुए हैं। रोज आ रहे हैं?
टेस्ट हो पा रहा है? अभी फर्स्ट बार आए हैं, बिहार से आए हैं। आप बिहार से, आप भी दर्शन के लिए आए थे यहाँ पे? दर्शन के लिए नहीं, हम लोग इलाज के लिए आए थे, तो बोले कि 19 कोविड का जांच कराना है, तो इसीलिए हम लोग लाइन में आए हैं। तो ये देखिए एक लंबी लाइन है, मैं आपको बता रही हूँ। एक और आंटी में बहुत बड़ी जानकारी दे रही थी। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जांच काफी वक्त आपको भी लग रहा है, अभी आप बता रही थी मुझे थोड़ी देर पहले कि लोग पैसे लेके जांच करा रहे हैं। नहीं, पैसे को तो हमने लेन देन नहीं देखा, लेकिन एक व्यक्ति था जो कि डायरेक्ट कई लोगों को लेके अंदर गया था। अच्छा, तो क्या शक है आपको कि बिचौलिया था वो? यस, इतने लोगों में वो क्यों इंटरेस्टेड है? यहाँ पर एंट्री भी देते? आम पब्लिक 10-6 लोग ई रिक्शा पे बैठे हुए हैं और वो सीधे लेकर के धीरे से उतार के अंदर क्यों ले जा रहा है? आप कब से खड़ी हैं? मैं यहाँ पे 12 बजे से हूँ। हाँ। कल भी आप आई थी और आपका नंबर नहीं आया? हाँ, नहीं, बोले कि वायल खत्म हो गया है, आप जाइए, कल आइएगा। देखिए ये यहाँ पर कोरोना इस वक्त जो जांच हो रही है वो दिखा रही हूँ मैं आपको, लेकिन बहुत अहम है कि जो शख्स यहाँ पर इस वक्त कोरोना की जांच कर रहे हैं उन्होंने पीपीई किट नहीं पहना हुआ है। और जब हमने उनसे पूछा कि आपने पीपीई किट क्यों नहीं पहना है, तो हमसे कह रहे थे कि बहुत गर्मी है इसलिए हम पीपीई किट नहीं पहन रहे। लेकिन सवाल तो ये है कि सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है। जो जांच कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी और जो जिनकी जांच हो रही है उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि सावधानी ही उपाय है, और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो फिर क्या होगा ये समझना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और उसके बाद वो जो डरावनी तस्वीर सामने आती है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, शमशान हो, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक मिनट भैया दूर रहिए, भैया इधर आइए, भैया जल्दी आइए जरा। आपको अपनी सुरक्षा भी तो रखनी चाहिए ना भैया, पीपीई किट क्यों नहीं पहनी? उनसे बात करिए, थोड़ा गले में दिक्कत है, उनसे बात करिए। आपको डर नहीं लग रहा भैया? हाँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है आपको देखकर कि आपने पीपीई किट नहीं पहनी और आप सबकी जांच कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अगर आप अस्वस्थ हो गए तो फिर जांच प्रभावित हो जाएगी। उनसे बात कर लीजिए। आइए भाई साहब, आप आएंगे, बात करेंगे जरा, क्योंकि मैं अंदर नहीं आ सकती। काफी वक्त लग रहा है, लोग यहाँ पर कह रहे हैं। थोड़ा आगे आइए, आपकी आवाज नहीं आ पाएगी, आगे आ जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए बस। क्योंकि एंटीजन का टेस्ट हो रहा है, उसमें आरटीपीसीआर भी हो रहा है, तो मैम एंटीजन। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने लोगों को लेकर सीधे अंदर पहुंच जा रहे हैं। मैम एक चीज ये भी बता दूं। बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहेगा तो परेशानी और बढ़ जाएगी। जो बात आप उनसे कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हमारे साथ विवेक भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, यहाँ पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बात कही कि हमें अनुभव है, पिछले साल से अब तक हमने देखा है क्या कुछ हुआ है। उसी अनुभव के आधार पर अब लोगों को यह भी समझना होगा, पहली लहर में जैसे बचाया था मास्क ने, सोशल डिस्टेंसिंग ने, तमाम एहतियातों ने, वो अब भी बचाएंगे, तो उनका ध्यान रखना होगा। विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज यहाँ पर विवेक तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की हम उनसे कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी जो है वो भी जुड़े हुए हैं। श्वेता, सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि बार बार जनता सारा ठीकरा अगर प्रशासन और सरकार पर फोड़ेगी तो वो ठीक नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को भी यहाँ पर निभाना होगा। बैच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यहाँ पर टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा की जा रही है। हालांकि देखिए तस्वीरें आप भी दिखा रही हैं कि वक्त यहाँ पर जरूर लग रहा है, लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी है वो अपनी निभाए और जनता अपनी भी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए हम जब मिल करके काम करेंगे, सरकार और जनता जब मिल करके काम करेंगे तभी एक समाधान सुनिश्चित हो सकता है। क्योंकि देखिए इस वक्त जिम्मेदारी निभाने का वक्त है, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त है। यहाँ जो लोग खड़े भी हैं, हमने भी उनसे कहा कि कम से कम जब तक आपका नंबर नहीं आ रहा तब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क सही से लगाइए और अपनी बारी का इंतजार करिए। क्योंकि देखिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है देश के सामने। जो लोग बेचारे सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो आप अंदाजा लगाइए कि बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में जो एक संख्या यहां पर भी होनी चाहिए थी टेस्टिंग के लिए, वो शायद मुमकिन नहीं हो पा रही है। लेकिन हर एक संभव कोशिश है कि कम वक्त लगे, लोगों को जल्द से जल्द टेस्ट करवाया जा सके और इसके बाद वो अपने घर जा पाए। और इसीलिए देखिए जो लोग खड़े हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि देखिए इस वक्त सब्र रखने का वक्त है, क्योंकि सब्र से ही, संयम रखते हुए ही एक समाधान की तरफ पहुंचा जाएगा। क्योंकि देखिए एक पूरे देश में ये तो है बात कि हम एक विकट स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या हर एक इंसान
अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। अगर हर एक इंसान अपना ख्याल खुद रख लेगा तो दूसरा वाला खुद सुरक्षित हो जाएगा। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कम से कम जांच कराइए, कम से कम जांच सेंटर्स तक तो आइए। अगर आपके अंदर जरा भी सिम्टम है या आपके आस पड़ोस के लोग अगर वो पॉजिटिव हो गए हैं तो फिर आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टेस्ट कराइए, क्योंकि टेस्ट होता है और अगर उसमें आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो फिर कम से कम सुरक्षा के दायरे में वो लोग भी आएंगे जो आपसे मिले हैं, संपर्क में आए। इसीलिए बहुत जरूरी है जन भागीदारी। जन भागीदारी के बिना कोई समस्या नहीं निपट सकती है और इसलिए यहाँ के लोगों को भी शायद इस बात को समझना होगा। जो वाराणसी में एक तस्वीर हम देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा है। आप लोग पास पास बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे तो कितने सुरक्षित हो जाएंगे, सोचना। सही है। हाँ, आप लोग दूर दूर बैठे जब हम ठीक है। हाँ, अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आप श्वेता, अकेले वापस हम सुरक्षित हो आपके जाए, पास आप अकेले लौटेंगे। सुरक्षित इसी हो जाए। बीच एक बड़ी खबर